अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के एचआर सिस्टम या लेबर लॉ और ऑस्ट्रेलिया के लेबर लॉ में मोटे मोटे क्या जो है वो डिफरेंसेस हैं। मैं डेफिनेटली लेबर लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं और ना ही मेरी एडवाइस को आप एज एन एक्सपर्ट एडवाइस देंगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। पिछले कुछ वक्त से मेरा जो है वो कनेक्शन बिल्ड हुआ एचआर जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है। यहाँ पर एचआर में रहने के लिए ये पर्टिकुलरली अगर आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन या हायरिंग में हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ के लोकल लॉज आने चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है जिसको फेयर वर्क्स कहते हैं, जो कि एक फेडरल एजेंसी है जो कि इस सारे लेबर लॉ के सिस्टम को, मिनिमम वेज सिस्टम को, पे स्केल्स को उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो जब हमने यहाँ पर लोग हायर करना शुरू किए तो आई गॉट टू नो, क्योंकि मैं एचआर सीख रहा था, कि इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट लुक्स कि हम लोगों को किस तरह हायर करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को हायर करें किसी पोजीशन के अगेंस्ट, तो उसकी मिनिमम वेज क्या होगी। एक ऑस्ट्रेलिया की आजकल मिनिमम वेज तो है 26.95 या 26.90 समथिंग लाइक दैट है, तकरीबन $27 पर आवर के करीब है। लेकिन अगर आप बंदा हायर करें जो कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, तो उसके लिए इन्होंने एक अवार्ड सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे मुल्क में जिस तरह है बेसिक पे स्केल है या स्पेशल पे स्केल है या जो है वो OMG ग्रुप है, बैंकिंग में अलग अलग किस्म के जो है वो OM ग्रुप या कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि सेक्टर्स को आपस में लिया है। फॉर एग्जांपल रिटेल में जितनी भी नौकरियाँ होंगी उनका एक अवार्ड सिस्टम बनाया है। इसी तरह हेल्थ में नर्सिंग का अलग अवार्ड है, फार्मासिस्ट का अलग अवार्ड है, डॉक्टर्स का, GP का अलग अवार्ड है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल लें गाड़ी से मैकेनिक, और इनका एक अलग अवार्ड है। इसका मतलब क्या है? अवार्ड में उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर किसी को एम्प्लॉय करेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो वो इस नॉलेज, स्किल्स और लेंथ ऑफ वर्क के अगेंस्ट मिनिमम इतना पे करेगा, और वो मिनिमम शुड नॉट नेसेसरीली बी अकॉर्डिंग टू द मिनिमम रेट ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने तय किया है। तो लिहाजा ये मुझे बड़ा हैरत हुई कि अगर कहीं किसी को कोई ब्रीच करता है इसकी, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कैसे। आपने एक बंदे को रखा रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, लेकिन आप उससे काम रिसेप्शन का नहीं बहुत ज़्यादा और काम ले रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें डिफाइन कर दिया है कि इफ़ इस फॉर एग्जांपल इट कम्स इन अ पर्टिकुलर अवार्ड, उस अवार्ड में डिसाइड कर दिया है कि एक है लेवल 1 ईयर 1, बताएगा कि लेवल 1 ईयर 1 का मिनिमम रेट ये है, लेकिन उससे आप इस किस्म के काम ले सकते हैं, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट ना हो, वो बंदा इंडिपेंडेंटली काम ना कर रहा हो, बार बार सुपरविजन की ज़रूरत हो, उसकी जूनियर तरीन पोजीशन पे काम कर रहा हो। और मुस्तकबिल में आगे चल के अगर आपने कोई है कि बेगी की, आपने पोजीशन वही रखी लेकिन उससे काम ज़्यादा लिया और आगे रिपोर्ट हुआ और आप पर इन्वेस्टिगेशन आई, या वो रैंडमली छापे मार के चेक करते हैं रिकॉर्ड वगैरह एम्प्लॉई का, ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप उनकी नज़र में पड़ गए तो वो एवेल्युएट करेंगे एक्चुअली कि इस पोजीशन के अगेंस्ट का आप क्या आप एम्प्लॉय से वाकई ये काम लेते थे और उसी हिसाब से को पे करते थे। अगर आप नहीं पे करते तो फिर आप पर पेनल्टी भी होगी, आपकी बदनामी भी होगी, आपका लाइसेंस भी खतरे में आ सकता है, और मोर इम्पोर्टेंटली वेज थेफ्ट में काउंट करके जब पिछला जितना भी हिसाब था एम्प्लॉय का वो आपसे रिकवर किया जाएगा। आई कैन गिव यू टेलिंग एन एग्जांपल। हर रोज़ मेरे पास ईमेल आती हैं। यहाँ पर एक हमारे भाई थे, देसी भाई थे, जो कि पेट्रोल स्टेशन, उनके पास मल्टीपल पेट्रोल स्टेशन थी, फ्यूल स्टेशन थी जिसको यहाँ गैस स्टेशन बोलते हैं, और कुछ रिटेल स्टोर थे। वहाँ पर वो अक्सर स्टूडेंट्स को जॉब देता था, लेकिन मज़े की बात यह है कि नंबर 1 वो उनको अंडर पे करता था, जो उनके एक्चुअली रेट है वो पे नहीं करता था। नंबर 2 लोगों को सताता था पे करने में, 2-3 महीने पे लेट करता था। तो स्टूडेंट तो बेचारे पिसते थे, पैसे मिलते थे, कुछ नहीं कहते थे, और बाज़ दफ़ा इन मेनी इंस्टेंस वो कैश पे काम देता था ताकि रिकॉर्ड में आए ना, विच इज़ आल्सो अगेन इलीगल। तो फिर जब रिपोर्ट हुआ, अंदाज़ा लगाएं, लाखों डॉलर्स पर फाइन हुआ। सबसे पहले पेट्रोल की कंपनियां, जो ऑयल कंपनियां थी, उन्होंने से लाइसेंस छीन लिए कि ऐसे बंदे के साथ हम काम नहीं कर सकते। विद इन फ्यू डेज वो सड़क पे आ गया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लेबर लॉ इज़ कम्प्लीटली जो है वो रेगुलेटेड है। यहाँ पर आप किसी भी किस्म की वो जो है वो हैंकी पैकी नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप हायर करते हैं तो हर बिजनेसमैन के लिए ये लाजमी होता है कि वो ह्यूमन राइट HR लॉयर, एम्प्लॉयमेंट लॉयर या किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले, और वो उसको बताए कि आप किसके अगेंस्ट क्या, किस चीज़ को कितना एम्प्लॉय को पे कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे मुल्क में देखें, जहाँ कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट का आजकल मिनिमम वेज रेट है 40,000 रुपये, पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट का है 50,000, लेकिन आप एक पढ़े लिखे अच्छे भले आदमी को भी उस पर सैलरी पर देते हैं, जो कि रेट है मिनिमम अनस्किल्ड लेबर का।
ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है, मिनिमम वेज सिस्टम नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड या ईओबीआई की पॉलिसी है तो उसको उस पर अमल नहीं किया जाता। अगर एम्प्लॉय का कुछ आगे पीछे हो जाए तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये फ़र्क है एक ऐसे मुल्क में जहाँ एम्प्लॉयमेंट हाईली रेगुलेटेड वर्सेस जहाँ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट रेगुलेटेड। वहाँ पे ज़्यादतियाँ भी होती हैं, लोगों को नौकरी से निकाला भी जाता है, कोई लिखत में रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। एज ए रिज़ल्ट आपको नज़र आता है कि लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कितनी ज़्यादती करते हैं। बहुत शुक्रिया।